7 जन्मों का वादा। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, गुलमोहरगढ़। वहां की हर गली, हर पेड़, हर नदी एक प्रेम कथा को संजोए हुए थी। लेकिन जो प्रेम कहानी सबसे अद्भुत थी, वह थी रुद्र और वैदेही की। पहली मुलाकात, भाग्य का संकेत। रुद्र गांव का सबसे बहादुर और हैंडसम युवक था। ऊंचे कद, गहरी आंखें और घुंघराले बाल। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। दूसरी तरफ वैदेही थी, बिल्कुल चांदनी जैसी। उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और उसके होंठों पर हमेशा एक मीठी मुस्कान। एक दिन जब वैदेही नदी किनारे कमल के फूल तोड़ने गई थी, अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर पड़ी। जैसे ही वह डूबने लगी, किसी मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह रुद्र था। उसकी मजबूत बाहों में वैदेही को पहली बार लगा कि वह किसी अपने के पास है। तुम ठीक हो? रुद्र ने पूछा। वैदेही ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें रुद्र के चेहरे पर टिक गई। वह क्षण, वह पहली मुलाकात, मानो दोनों के भाग्य ने खुद लिखा था। प्रेम का इजहार, चांदनी रात में। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। रुद्र हर सुबह वैदेही के घर के सामने से गुजरता और वैदेही अपनी खिड़की से उसे देखती। कभी कभी दोनों आम के पेड़ के नीचे मिलते, जहां रुद्र बांसुरी बजाता और वैदेही उसे सुनकर खो जाती। एक दिन पूर्णिमा की रात में, जब पूरा गांव चांदनी में नहा रहा था, रुद्र ने हिम्मत जुटाई। वैदेही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैदेही ने हल्के से सिर झुकाया। मैं तुमसे 7 जन्मों तक प्यार करना चाहता हूँ। वैदेही मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। अगर ये वादा सच है, तो देखना, हम हर जन्म में मिलेंगे। बिछड़ने का दर्द, परीक्षा की घड़ी। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक परीक्षा होती है। गांव के ठाकुर, जो वैदेही के परिवार से दुश्मनी रखते थे, उन्होंने इस प्रेम कुंभ को बर्बाद करने की योजना बनाई। उन्होंने वैदेही के पिता को भड़का दिया कि रुद्र एक गरीब किसान है और वह उनकी बेटी के काबिल नहीं। वैदेही के पिता ने तुरंत उसकी शादी एक अमीर सेठ के बेटे से तय कर दी। जब रुद्र को यह पता चला, तो वह दौड़ता हुआ वैदेही के पास पहुंचा। तुम किसी और की हो सकती हो? वैदेही की आंखों में आंसू थे। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब तुम्हारी है रुद्र। लेकिन मेरे पिता। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। वैदेही ने अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हमें 7 जन्मों तक मिलना ही होगा। प्रेम कभी नहीं मरता, कहते हैं। उस रात वैदेही ने अपनी जान दे दी। और रुद्र, जिसे इस बात का पता चला, उसने भी उसी नदी में छलांग लगा दी, जहां उसने पहली बार वैदेही को बचाया था। गुलमोहरगढ़ की हवाओं में अब भी उनकी प्रेम कहानी गूंजती है। लोग कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है, नदी के किनारे एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और किसी के जुमके की खनक हवा में तैरती है। शायद 7 जन्मों का वादा निभाने के लिए वे फिर से जम ले चुके हैं। शायद वे कहीं न कहीं फिर से मिल रहे हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।